Good morning, everyone. Today is your English class. Here is your new chapter. Why cats chase rats? जो बिल्लियाँ होती है वो चूहे का पीछा क्यों करती हैं? लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत सालों पहले की बात है, द जेड एम्पायर रूल्ड ओवर चाइना। चाइना में जेड के जो राजा थे उनका शासन था। ही वॉज अ पावरफुल एम्परर, इवन द एनिमल्स ओबेड हिज ऑर्डर। वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जानवर तक भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वंस द एम्परर डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ रेस फॉर एनिमल्स। एक बार एम्परर ने जो था वो डिसाइड किया कि हम जानवरों की एक रेस करेंगे। ही अनाउंस्ड दैट द एनिमल्स हु वुड सिक्योर द फर्स्ट 12 पोजीशन इन द रेस वुड बी गिवन अ प्लेस इन अ चाइनीज जॉडियक। उन्होंने अनाउंस किया कि एनिमल्स जो शुरू के 12 रैंक्स लाएंगे, मतलब शुरू के जो फर्स्ट 12 पोजीशंस में आएंगे, उन्हें चाइना के जो जॉडियक्स हैं उनमें स्थान दिया जाएगा। दे वुड ऑल्सो बी ऑनर्ड बाय नेमिंग अ मंथ आफ्टर ईच ऑफ दैम। और उनके नाम पर एक महीने का नाम, हर मतलब उन 12 जानवरों के नाम पर 12 महीनों के नाम रखे जाएंगे। द एनिमल्स वर एक्साइटेड। एनिमल्स बहुत खुश हुए, एक्साइटेड हुए। ऑल ऑफ दैम डिसाइडेड टू ट्राई हार्ड। सब ने बहुत मेहनत करने की सोची। एंड मेक अ प्लेस इन जॉडियक। और इन जॉडियक्स में अपना नाम बनाने की सोची, या इन जॉडियक में अपना स्थान बनाने की सोची। द कैट एंड द रैट बोथ वर लेट राइजर्स। जो कैट और रैट थे वो बहुत आलसी और ना लेट उठने वाले थे। दे वेंट, वो गए टू द ऑक्स, ऑक्स के पास गए एंड रिक्वेस्टेड हिम टू वेक देम अप एट डॉन ऑफ द डे ऑफ द रेस। और ऑक्स को बोले कि प्लीज़ हमें रेस वाले दिन सुबह आप जल्दी उठा देना। द ऑक्स प्रोमिस देम टू डू सो। और ऑक्स ने बोला ठीक है मैं तुम्हें जगा दूंगा। एटलीस्ट द गाला डे कम, मतलब फिर वो लास्ट में वो दिन आया जिस दिन ये सब होने वाला था। एज प्रोमिस द ऑक्स वेंट टू द कैट एंड द रैट एंड ट्राई टू वेक देम अप। जैसा ऑक्स ने प्रॉमिस किया था वो कैट और रैट को गया और जगाने लगा। बट बोथ द कैट एंड द रैट वर लेजी फेलोज। लेकिन जो दोनों कुत्ता और सॉरी जो बिल्ली और जो चूहा था वो दोनों क्या थे, बहुत ज़्यादा आलसी थे। दे वुड ओपन देयर आइज, टर्न टू द अदर साइड एंड गो बैक टू द स्लीप अगेन। वो अपने आंखें खोलते, वापस अपनी साइड चेंज करते और वापस सो जाते। द रेस वॉज अबाउट टू स्टार्ट। रेस शुरू होने वाली थी, बट नाइदर द ऑक्स वॉज रेडी टू बैक आउट ऑफ हिज वर्ड्स नॉर द कैट एंड रैट वर रेडी टू बज। रेस जो है वो शुरू होने वाली थी, लेकिन ना तो ऑक्स अपनी कही हुई बात से पीछे हटने वाला था, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे वो उन्हें उठाएगा रेस वाले दिन। और जो कैट और रैट थे वो भी बिल्कुल अपनी हिलने को तैयार नहीं थे अपनी स्थिति से, मतलब वो उठ नहीं रहे थे। फाइंडिंग नो अदर वेज द ऑक्स पुट दैम ऑन टू हिज बैक एंड स्टार्टेड रनिंग। बाद में जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो ऑक्स ने क्या करा, उन दोनों को उठा के अपनी पीठ पे रखा और भागने लगा। द ऑक्स वॉज रनिंग फास्ट। ऑक्स बहुत जोर से भाग रहा था, तेज तेज। वेरी सुन ही बीट ऑल अदर एनिमल्स। बहुत जल्दी ही उसने सारे एनिमल्स को हरा दिया। देयर वॉज ओनली लास्ट हर्डल। सिर्फ एक लास्ट जो रुकावट थी उनके रेस में वो बची थी, अ रिवर, जो कि एक नदी थी, बिटवीन हिम एंड द विक्ट्री पॉइंट, जो कि उसके और जीतने के पॉइंट के बीच में थी। When he was about to cross that also, जब अचानक वो जब वो उसे भी क्रॉस करने वाला था, द रैट वॉक अप। चूहा जो था वो जाग गया। द स्लाई कैट न्यू, वो जो चतुर चालाक जो चूहा था वो जानता था दैट ही कुड नेवर बीट द कैट इन द रेस, कि वो बिल्ली को रेस में कभी भी नहीं हरा पाएगा। सो ही रेस्क्यूड टू सो ही रेस्टोर्ड टू सम विक्ड ट्रिक। इसलिए उसने एक बहुत ही चालाक प्लान सोचा। एंड पुश द कैट ऑफ द बैक ऑफ द ऑक्स। और उसने क्या करा, ऑक्स की पीठ पे से बिल्ली को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। एज सुन एज द ऑक्स क्रॉस द रिवर, जैसे ही ऑक्स ने रिवर को क्रॉस करी एंड रीच द अदर साइड, और दूसरी जगह पहुंचा, द रेड जंप्ड ऑफ एंड स्कैम्पर्ड टू विक्ट्री। तो जो वो रेड था वो उसकी पीठ पे से कूद के और विक्ट्री की तरफ जाके और वहाँ पे पहुँच गया, जस्ट अहेड ऑफ द ऑक्स। और वो ऑक्स से भी पहले वहाँ पे जाकर पहुँच गया। द टाइगर केम थर्ड। तीसरे नंबर पर टाइगर आया, बट ही टू हैड चीटेड एंड क्रॉस द रिवर बाय जंपिंग अपॉन द बैक्स ऑफ द एनिमल स्विमिंग अक्रॉस, स्लीपिंग फ्रॉम वन टू अनदर। लेकिन उसने भी बेईमानी की थी। क्यों? क्योंकि वो जो जानवर थे पानी में से जो आ रहे थे वो उनकी पीठ पे से कूदते हुए आगे आकर पहुंचा था। सो द 12 ईयर्स ऑफ साइकिल ऑफ चाइनीज जॉडियक, इसलिए जो चाइना के जो जॉडियक्स थे 12 ईयर की जो साइकिल थी वो कैसे हुई स्टार्ट। सबसे पहले सबसे फर्स्ट आया कौन, रैट। इसलिए वो किससे स्टार्ट हुई, रैट। आफ्टर हिम कम्स द ऑक्स, उसके बाद ऑक्स आया, दैट इज फॉलोड बाय टाइगर। उसके बाद टाइगर आया। आफ्टर दैम कम द रैबिट, उसके बाद रैबिट आया, देन ड्रैगन, देन स्नैक, देन हॉर्स, देन गोट, देन मंकी, रूस्टर, डॉग एंड पिग।
इन दैट ऑर्डर, इस तरीके से एक के बाद एक ये सारे जानवर आए। एंड एज यू कैन वेल अंडरस्टैंड, और जैसा कि आप अच्छी तरह से समझ गए हो, द कैट डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द जॉडियक, क्यों जो कैट थी वो उसमें आ नहीं पाई 12 में से एक में भी, एज शी वॉज नॉट अमॉन्ग द फर्स्ट 12, क्योंकि वो पहले 12 स्थानों पर नहीं आ पाई थी। इनफैक्ट शी वॉज द लकी टू फिनिश हैविंग ऑलमोस्ट ड्रॉन्ग इन द रिवर, इनफैक्ट कि वो तो बहुत लकी रही कि उसने रेस फिनिश करी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट नदी में डूब ही नहीं ही वाली थी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उसी दिन से कैट चेजेस रैट्स, जो कैट जो होती है वो चूहों का पीछा करती है। दे कैन नेवर फॉरगेट द ह्यूमिलिएशन हीप्ड ऑन देयर एंसेस्टर बाय ट्रिकी रोडेंट, क्यों क्यों करती हैं, क्योंकि वो कभी भी नहीं भूल सकती हैं कि उनके जो पूर्वज थे उनके साथ में उस एक जो चूहे ने, चूहे को रोडेंट कहते हैं, जो कुतर के अपने चीज़ मतलब कुतर के जो चीज़ों को खाते हैं, चूहा हुआ, गिलहरी हुआ, ये सब क्या कहलाते हैं, रोडेंट। तो ऐसे कुतरने वाले एक जानवर ने उसके पूर्वजों के साथ में कैसा उनके साथ में उनको कैसे ह्यूमिलिएट किया था, उनका अपमान किया था, वो हमेशा इस बात को याद रखती है। इसलिए वो हमेशा जब भी उसे चूहे दिखते हैं तो वो उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए भागती है। ठीक है, ये एक ऐसे ही कॉमेडी स्टोरी है, आप इसको वापस से रीड कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।